ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। निगम कल्पतरो गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविका। निगम, निगम यानी वैदिक साहित्य। कल्पतरो यानी कल्पतरु का। गलितम यानी पूर्ण रूप से परिपक्व। फलम यानी फल। सुख यानी श्रीमद् भागवतम के मूल वक्ता श्रील सुखदेव गोस्वामी के मुखात यानी होठों से। अमृत यानी अमृत। तरल, तो द्रव यानी क्या होता है? तरल एवं सरलता से निगलने योग्य। संयुतम यानी सभी प्रकार से पूर्ण। पीवत यानी पान करो। और भागवतम यानी भगवान के साथ चिर संबंध के विज्ञान से युक्त ग्रंथ को। और रसम यानी रस, जो आस्वाद है वह। आलयम यानी मुक्ति प्राप्त होने तक या मुक्त अवस्था में भी। मुँह यानी सदैव। अहो यानी है। और रसिकाह यानी रस का पूर्ण ज्ञान रखने वाले रसिक जन। भुवि यानी पृथ्वी पर। भाविका यानी पटु तथा विचरवान। ऐसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य है कि हे विज्ञ एवं भाविक जनों, वैदिक साहित्य रूपी जो ये कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निस्तृत हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से आस्वाद्य था। तो पिछले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, पिछले 2 श्लोकों में यह सिद्ध हो गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है वो क्या है? दिव्य साहित्य है। अध्याय 1 और श्लोक संख्या 1 और 2 में बता रहे थे श्रील प्रभुपाद जो श्रीमद् भागवतम है वो दिव्य साहित्य है, तो जो अपने दिव्य गुणों के कारण अन्य समस्त वैदिक शास्त्रों को पीछे छोड़ देता है। तो यह तो समस्त क्या है? लौकिक कार्यकलापों तथा लौकिक ज्ञान से परे है। और यह श्लोक में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम जो है न केवल उत्कृष्ट साहित्य है, अपितु यह समस्त वैदिक साहित्य का परिपक्व फल है। तो दूसरे शब्दों में यह क्या है? सभी वैदिक ज्ञान का नवनीत सार है। यह सब दृष्टि में रखते हुए यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद बार बार हमको जोर देकर बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद्गीता की धैर्य और नम्रता पूर्वक से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है, क्योंकि जब तक मनुष्य निश्चित रूप से श्रवण नहीं करेगा तब तक उसको आध्यात्मिक ज्ञान लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म मिला है तो भगवान की जो कथा है उसमें क्या करना चाहिए? श्रवण करने का ज़्यादा से ज़्यादा हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो ही हम भगवान की कथा को ज़्यादा सुनते हैं वही हमारा हृदय में क्या होता है? आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाशित होता है। तो श्रील प्रभुपाद बार बार बताते हैं कि यह समझना चाहिए कि धैर्य एवं नम्रता से श्रवण करना निश्चित रूप से आवश्यक है। तो बता रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि वह श्रीमद् भागवत द्वारा
प्रदत्त संदेशों तथा उपदेशों को अत्यंत आदर के साथ तथा ध्यानपूर्वक ग्रहण करे। तो वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है। वेद जो है वो कल्प वृक्ष के समान है, क्योंकि उनमें मनुष्य के लिए ज्ञेय सारी बातें पाई जाती हैं और उनमें क्या है, सांसारिक आवश्यकताओं के साथ साथ आध्यात्मिक साक्षात्कार का भी वर्णन हुआ है। तो वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक, तो ये क्या है, सारे चीज बताया गया है। वेदों में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सैन्य, चिकित्सीय, रासायनिक, भौतिक, पराभौतिक विषयों से संबंध ज्ञान के नियामक सिद्धांत तथा जीवन के लिए जो भी आवश्यक है सभी का समावेश है। तो इनसे भी बढ़कर इसमें क्या है, आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए विशेष निर्देश है। तो नियामक ज्ञान में जीव को क्रमशः आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठाया जाता है और सर्वोच्च आध्यात्मिक अनुभूति तो यह जान लेना है कि भगवान क्या है, समस्त रसों के आगार हैं। क्योंकि जब आपको सर्वोत्तम आध्यात्मिक अनुभूति होगा तो आप जान लेंगे क्या, कि भगवान जो हैं समस्त रसों के आगार हैं। तो इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर के और एक क्षुद्र चींटी तक सारे जीव जो है ना, इंद्रियों द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। तो इन इंद्रियों जो सुखों को परिभाषिक रूप में रस कहा गया है। तो ऐसे रस कई प्रकार के होते हैं। प्रमाणिक शास्त्रों में 12 रसों के नाम इस प्रकार गिनाए गए हैं, जिसमें पहला है रौद्र, रौद्र यानी क्रोध, और दूसरा है अद्भुत यानी आश्चर्य, और तीसरा है श्रृंगार यानी दाम्पत्य प्रेम, और चौथा है हास्य यानी प्रहसन, और पांचवा है वीर, वीर यानी शौर्य, और छठवा है दया यानी करुणा, और सातवां है दास्य यानी दासता, आठवां है सख्य यानी मैत्री भाव, और नौवां है भयानक यानी भय, और 10वां है विभत्स यानी आघात, और 11वां है शांत यानी उदासीनता, तथा 12वां क्या है, वात्सल्य यानी माता पिता का स्नेह। तो इन समस्त रसों का समग्र सार स्नेह या प्रेम है। देखिए यहाँ पे बता रहे श्रील प्रभुपाद कि जो समस्त रसों का समग्र सार क्या है, स्नेह या प्रेम है। तो मूल रूप से प्रेम के ऐसे लक्षण उपासना, सेवा, मैत्री भाव, वात्सल्य तथा दाम्पत्य के रूप में प्रकट होते हैं। क्योंकि ये जो मूल लक्षण है, उपासना, सेवा, मैत्री भाव, वात्सल्यता तथा दाम्पत्य प्रेम, ये सब प्रेम के रूप में प्रकट होते हैं। जब ये 5 अनुपस्थित होते हैं तो क्या होता है, तो प्रेम अप्रत्यक्ष रूप से क्रोध, आश्चर्य, हास्य, वीरता, भय और विभत्सा आदि में प्रकट होता है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। तो कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत नृशंस हत्या में होता है। तो ऐसे रसों का प्रदर्शन मनुष्य तथा मनुष्य के मध्य में और पशु तथा पशु के बीच में प्रदर्शित होता है। तो इस जगत में रस का ऐसा आदान प्रदान न तो मनुष्य तथा पशु के बीच हो पाता है, न ही मनुष्य तथा अन्य जीव किसी योनि के साथ। तो ऐसे रस का आदान प्रदान तो एक जैसी योनि के जीवों में ही होता है। यहाँ भी बता रहे श्रील प्रभुपाद कि जो ऐसे रस का आदान प्रदान है तो एक ऐसे योनि जीवों के में भी होता है, किंतु जहाँ तक आत्माओं का प्रश्न है वे क्या है, गुणात्मक रूप से परमेश्वर के समरूप हैं। तो इसलिए प्रारंभ में रसों का आदान प्रदान आध्यात्मिक जीव, जीवात्मा तथा आध्यात्मिक जो है परम पूर्ण भगवान के साथ होता था। तो इसलिए क्या होता था, प्रारंभ में जो रसों का आदान प्रदान होता था क्या होता था, आध्यात्मिक जीव, जीवात्मा तथा आध्यात्मिक परम पूर्ण भगवान के साथ होता था।
तो यह जो आध्यात्मिक आदान प्रदान या रस आध्यात्मिक जगत में जीवों तथा परमेश्वर के बीच पूरी तरह पाया जाता है। तो इसलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्झर स्रोत कहा गया है। तो जब जीव परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो सचमुच क्या होता है, सुखी हो जाता है। देखिए जीव क्या है, जब परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो सचमुच सुखी हो जाता है। क्योंकि क्या है, जीव है वो भगवान का अंश है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। जो जीव है भगवान का अंश है और पिता का पुत्र से संबंध होता है तो पुत्र को चाहिए कि पिता की सेवा करे। यहाँ भी बताया जा रहा है कि जब जीव क्या होता है, परमेश्वर की संगति करता है और उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है तो वह सचमुच क्या होता है, सुखी होता है। तो ये जो श्रुति मंत्र बताते हैं कि प्रत्येक जीव का एक स्वाभाविक स्वरूप होता है जिसमें क्या होता है, भगवान के साथ एक विशिष्ट प्रकार के रस का आदान प्रदान किया जाता है। तो केवल जो मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। तो जो बता रहे हैं यहाँ पे कि केवल मुक्त अवस्था में इस मौलिक रस का पूर्ण रूप से अनुभव हो पाता है। तो भौतिक जगत में जो रस का अनुभव विकृत रूप में होता है। देखिए हम जिस संसार में रह रहे हैं यहाँ पे जो रस का अनुभव होता है वो क्या है, विकृत रूप में होता है जो अस्थायी है। तो इस प्रकार जो भौतिक जगत में रस का प्रदर्शन है, रौद्र यानी क्रोध आदि भौतिक के रूप में होता है। जो हम जगत में रहते हैं यहाँ पे, इसको भौतिक संसार बताया गया है। तो यहाँ पे जो रस का प्रदर्शन होता है रौद्र यानी क्रोध आदि के भौतिक के रूप में होता है। तो अतएव जो व्यक्ति कार्यकलापों के मूल तत्व रूप इन विभिन्न रसों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है वही मूल रसों के छद्म स्वरूपों को भौतिक जगत में प्रतिबिंबित होते समझ सकता है। क्योंकि विद्वान जो अध्येता है वास्तविक रस का उसके आध्यात्मिक रूप में आस्वादन करना चाहता है। तो प्रारंभ में वह परमेश्वर से एकाकार होना चाहता है और इस प्रकार क्या होता है, अल्पज्ञ आध्यात्मवादी विभिन्न रसों को जाने बिना पूर्ण आत्मा से एकाकार होने के बोध से ऊपर नहीं जा पाते। तो इस श्लोक में यह निश्चित रूप से कहा गया है कि वह आध्यात्मिक रस जिसका आस्वादन मुक्त अवस्था में भी किया जाता है तो श्रीमद् भागवतम के साहित्य में अनुभव किया जा सकता है। क्योंकि यह वैदिक ज्ञान का पक्व फल है और यह इस दिव्य साहित्य का विनीत भाव से श्रवण करने पर मनुष्य क्या होता है, मनवांछित पूर्ण आनंद प्राप्त कर सकता है। क्योंकि ये जो दिव्य साहित्य है इसको हमको विनीत भाव से श्रवण करने पर क्या होगा, मनुष्य जो है यहाँ पे मनवांछित पूर्ण का आनंद प्राप्त कर सकता है। किंतु मनुष्य को इस बात में क्या होना चाहिए, अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। क्योंकि इस संदेश का श्रवण सही स्रोत से किया जाए। जब तक श्रवण को सही स्रोत से नहीं किया जाएगा तब तक इसका लाभ नहीं मिल सकता है। तो जो श्रीमद् भागवतम को पूर्णतः क्या करना चाहिए, उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है। तो इसे वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं। इसे जो श्रीमद् भागवतम है, ये श्रीमद् भागवतम बताया गया है कि पूर्णतः क्या है, उपयुक्त स्रोत से ही प्राप्त किया गया है और इसे क्या है, वैकुंठ लोक से ले आने वाले नारद मुनि हैं जिन्होंने इसे अपने शिष्य श्री व्यासदेव को प्रदान किया। तो श्री व्यासदेव ने इस संदेश को अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और फिर इन्होंने इसे महाराज परीक्षित को उनकी मृत्यु से केवल 7 दिन पूर्व प्रदान किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से ही मुक्त आत्मा थे, यहाँ तक कि वे अपनी माता के गर्भ में ही मुक्त थे और जन्म के पश्चात उन्हें किसी प्रकार की आध्यात्मिक शिक्षा जो है ग्रहण नहीं करनी पड़ी। तो जन्म के समय कोई भी व्यक्ति न तो लौकिक दृष्टि से न ही आध्यात्मिक दृष्टि से कुशल होता है, किंतु जो पूर्ण रूप से मुक्त आत्मा होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी को आध्यात्मिक जो साक्षात्कार के लिए किसी प्रकार की विकास विधि का अनुसरण नहीं करना पड़ा।
तो अपितु ये तीनों गुणों से परे पूर्ण रूप से मुक्त पद पर स्थित रहकर भी वे उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस दिव्य रस के प्रति आकर्षित हुए। तो जिनकी अर्चना मुक्त जीवों द्वारा वैदिक मंत्रों से की जाती है। तो जो परमेश्वर की ये लीलाएं मुक्त जीवों को संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। तो जो परमेश्वर की लीलाएं क्या हैं? मुक्त जीवों को, जो मुक्त हैं, संसारी लोगों की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगती है। तो भगवान किसी भी दृष्टिकोण से निराकार नहीं है, क्योंकि दिव्य रस की निष्पत्ति केवल व्यक्ति के साथ ही संभव है। तो श्रीमद् भागवतम में भगवान की जो दिव्य लीलाओं का वर्णन है और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने क्रमबद्ध रूप से इनका वर्णन किया है। इस प्रकार से विषय वस्तु सभी वर्गों के मनुष्यों को भाने वाली है, चाहे वे मुक्तिकामी हो या परब्रह्म के साथ तदात्म्य की इच्छा रखने वाले हों। तो संस्कृत में सुख शब्द का अर्थ तोता भी होता है। जब कोई पका फल ऐसे पक्षियों की लाल चोंच से काट दिया जाता है तो उसकी मिठास बढ़ जाती है। तो वैदिक जो फल जो ज्ञान में पूर्ण विकसित का तथा पक्व है, वह श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से निकला है। तो जिनकी तुलना तोते से की गई है, इसलिए नहीं कि उन्होंने अपने विद्वान पिता से जिस रूप में सुना था उसी रूप में सुना दिया, अपितु क्या है, अपनी उस क्षमता के कारण जिसके फल पर उन्होंने इस कृति को भी सभी वर्गों को भाने वाले रूप में प्रस्तुत किया। तो श्री सुखदेव गोस्वामी के होठों से कथा वस्तु इस प्रकार निश्चित हुई है कि जो भी निष्ठावान श्रोता विनीत भाव से सुनता है वह क्या होगा, तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है। देखिए बार बार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद और श्रीमद् भागवतम पे जोर देकर बता रहे हैं कि निष्ठावान श्रोता को विनीत भाव से सुनता है तो क्या होगा, तत्काल इसके दिव्य रस का आस्वादन करता है, जो भौतिक जगत के विकृत रसों से भिन्न है। तो यह जो पक्व फल है सर्वोच्च क्या है, कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा। कैसे आया? तो प्रत्युत्तर में यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से हुआ हो। देखिए जो ये पक्व फल है सर्वोच्च कृष्ण लोक से एकाएक नहीं आ गिरा, प्रत्युत्तर में यह गुरु शिष्य परंपरा की श्रृंखला से होता हुआ सावधानी पूर्वक बिना किसी परिवर्तन या अवरोध के नीचे तक आया है। तो ऐसे मूर्ख लोग जो दिव्य गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित नहीं हैं, वे क्या हैं, वे रासनीति के सर्वोच्च दिव्य रस को उन सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों का अनुगमन किए बिना समझने का प्रयत्न करके भयंकर भूल करते हैं। तो जिन्होंने इस फल को दिव्य अनुभूति की अवस्थानुसार अत्यंत सावधानी से प्रस्तुत किया है, तो मनुष्य को चाहिए क्या कि सुखदेव गोस्वामी जैसे महापुरुषों को ध्यान में रखकर श्रीमद् भागवतम की स्थिति को जाने, और जिन्होंने विषय का प्रतिपादन बड़ी सावधानी से किया है तो ध्यान से हमको सुनना चाहिए इसमें, क्योंकि भागवत की यह शिष्य परंपरा बताती है कि भविष्य में भी श्रीमद् भागवतम को ऐसे व्यक्ति से समझा जाए जो श्री सुखदेव गोस्वामी की पूर्ण प्रतिनिधि करता हो। तो ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जो भागवत को जो बता रहे हैं यहाँ पे कि जो ऐसा व्यवसायिक व्यक्ति जो अवैध रूप से भागवत सुनाकर व्यापार चलाता है, वह क्या है, सुखदेव गोस्वामी का सही प्रतिनिधित्व नहीं करता। तो ऐसे व्यक्ति का पेशा क्या होता है, एकमात्र अपनी जीविका कमाना है। अतः ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के भाषण नहीं सुनने चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति इस गंभीर विषय को समझने की क्रमिक विधि का अभ्यास किए बिना सीधा क्या होता है, गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं, और वे सामान्य रूप से राजनीति की कथा वस्तु को में गोता लगाना चाहते हैं। जो सीधा क्या करते हैं, गुह्यतम अंशों को सुनाते हैं, और वे सामान्य रूप से राजनीति की कथा वस्तु में गोता लगाने लगते हैं, और मूर्ख किस्म के लोग इसका बुरा अर्थ लगाते हैं। तो कुछ लोग इसे अनैतिक बताते हैं और अन्य लोग अपनी मूर्खतापूर्ण क्या करते हैं,
व्याख्याओं के द्वारा इस पर पर्दा डालने का प्रयास करते हैं। तो उनमें श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण चिन्हों पर चलने का लेस मात्र भी इच्छा नहीं रहती। तो अतः निष्कर्ष यही निकलता है कि रस के जो गंभीर छात्र को श्री सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली शिष्य परंपरा से भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए, जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य विज्ञान के विषय में अल्प ज्ञानी जो उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया गया है। तो श्रीमद् भागवतम को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि जो निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत वैदिक ज्ञान के इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी या उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि के मुख से निश्चित अमृत रस का पान क्या करता है, सुखदेव गोस्वामी और उनके जो प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं उनके मुख से निश्चित अमृत रस का पान करके उठा सकता है। तो श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है हमको सही प्रमाणिक ग्रंथ से सुनना चाहिए। जो प्रमाणिक आदमी है, जो गुरु शिष्य परंपरा में आता हो, तो भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा से नारद सुखदेव से गुरु परंपरा करके जो ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय है, तो ये ब्रह्मा जी से चला रहे, जो चैतन्य महाप्रभु इसमें आए और श्रील प्रभुपाद ने इसको अच्छी तरीके से श्रीमद् भागवतम के बारे में लिखा है। तो हमको चाहिए कि हम इस श्रील प्रभुपाद के बताए हुए मार्ग पे चलें, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत इस्कॉन के नाम से पूरे वर्ल्ड में प्रचार कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है इसको सही से पढ़ें और अपने जीवन में इसको उतारें। तो हमें चाहिए कि हम 4 चीज़ छोड़ दें। हमको सबसे पहले मांसाहार नहीं करना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और अवैध संबंध नहीं करना चाहिए। तो जो 4 जो है ये पाप के खंभे हैं, और इसको हम छोड़ देंगे अगर, तो हमारे जीवन में हमेशा आनंद रहेगा और निरंतर हम भगवान कृष्ण का नाम ले सकते हैं, क्योंकि नाम कृष्ण का और कृष्ण के नाम में बहुत ज़्यादा शक्ति है। क्योंकि जो कृष्ण है और कृष्ण का नाम दोनों एक ही समान है। तो कृष्ण का हमेशा नाम ले, और भगवान के जो नाम है, नामकारी बहुत है, भगवान के अनेकों नाम हैं। उसमें से बताया गया है क्या कि हम 24 घंटे चाहें तो भगवान के नाम का कीर्तन कर सकते हैं, महामंत्र बोल सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नियमित रूप से भगवान का नाम ले। हरे कृष्ण।